नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुकेश गुप्ता, फिजिशियन एट दक्ष हॉस्पिटल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मधुमेह या डायबिटीज के बारे में। आजकल लगभग सभी लोगों को पता है कि मधुमेह क्या चीज़ होती है। सबको ये मालूम है कि इसमें ब्लड में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। फास्टिंग ब्लड शुगर या भूखे पेट ब्लड शुगर नॉर्मली 100 होती है, तो खाना खाने के बाद में यह शुगर 140 से कम होती है। जब 100 के ऊपर जाए या 140 के ऊपर जाए तो हम इसको मधुमेह की श्रेणी में लाने लग जाते हैं। शुरू में ये प्री डायबिटिक कहलाती है, जैसे फास्टिंग 100 से 126 के बीच हो। वह बाद में इसको हम डायबिटीज बोलते हैं जब 126 के ऊपर हो। अब सवाल ये आता है कि मधुमेह क्यों इतनी तेजी से फैल रही है। मधुमेह के बारे में अगर हम भारत के बारे में बात करें तो भारत मधुमेह की विश्व की राजधानी कहलाता है। मतलब सबसे ज़्यादा केस संसार में भारत में है। जो शुगर बढ़ जाती है, इसको नापने के तरीके सिंपल हैं। एक ब्लड जांच होती है, उसमें ये शुगर के बारे में पता लग जाता है। में लगभग 77 मिलियन लोग मधुमेह से ग्रसित हैं। वह इसमें से 44 मिलियन लोगों को ये नहीं पता कि उनको मधुमेह की बीमारी होती है। अब बात करते हैं कि ये खून में जो शुगर है आती कहाँ से है। तो दोस्तों, इसके दो कारण होते हैं। पहला होता है कि अपना शरीर खुद शुगर बनाता है। दूसरा होता है कि जो भी हम खाना पीना लेते हैं उसमें शुगर, प्रोटीन, फैट ये सब होती है जो कि बॉडी में जाके ग्लूकोज बना लेती है। यही कंट्रोल करने के लिए हमें करते हैं कि जो बाहर से शुगर का खाना पीना है उसको हम कम करते हैं, बंद करते हैं, और जो शरीर बना रहा है उसको दवाइयों से नियंत्रण में लेते हैं। दिक्कत क्या आती है, लंबे समय तक अगर शुगर ज़्यादा रहती है तो फिर वो हमारे शरीर के प्रमुख अंगों को खराब करने लग जाती है। जिसकी शुगर होती है उसके कुछ लक्षण आने लग जाते हैं। अगर आप इन लक्षणों को ध्यान रखें तो इससे भी आपको अंदाज़ा हो सकता है कि मुझे शुगर हो गई। ये है कि आदमी को भूख तो खूब लगेगी लेकिन वजन कम होगा, थकान रहेगी, कमजोरी रहेगी, हाथ पैर टूटेंगे, इन्फेक्शन बार बार होंगे, इंद्रियों में इन्फेक्शन होने लग जाएंगे, और अगर महिला है तो महिला का जो गर्भ है वो गिर भी सकता है, गर्भपात हो सकता है। जो शुगर है यह हमारे शरीर को चलाने के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे शरीर इसी ग्लूकोज का एनर्जी के लिए उपयोग में करता है, जिससे कि हम अपनी दिनचर्या के काम कर सकें। हमने खाना खाया पिया, वो ब्लड में शुगर के रूप में आता है। वो शुगर शरीर की जो कोशिकाएं वो यूज करती हैं इंसुलिन के माध्यम से। जब इंसुलिन नॉर्मल अमाउंट में रहता है तो इंसुलिन से उस सेल में ग्लूकोज जाता है और वो उसका उपयोग कर लेती हैं। तो शुगर होने के मुख्य कारण क्या होते हैं कि या तो उसका इंसुलिन कम बन रहा हो, जिसको हम टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं, या इंसुलिन बन तो रहा है लेकिन उस इंसुलिन की जो क्वालिटी है वो ठीक नहीं होती है, जिसकी वजह से शुगर ज़्यादा रहने जाती है। इसे हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। इसके अलावा कुछ और डायबिटीज़ होती हैं, जैसे कि गर्भावस्था के समय होने वाली, या कुछ जेनेटिक बीमारियां होती हैं जिनमें कि डायबिटीज़ होने लग जाती हैं। ये जेनेटिक डायबिटीज़ कहलाती हैं। होती किन लोगों को, संभावना किन लोगों को होती है, तो इसको इसको हम कहते हैं कि उन लोगों को जो कि मोटे हैं, जो फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं, घूमते फिरते कम हैं, जो खाने में ज़्यादा शर्करा युक्त चीज़ें, ज़्यादा फैटी चीज़ें वो लेते हैं। इसके साथ ही स्मोकिंग की वजह से और इनकी वजह से भी डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है। ये जो कारण है, ये जो रिस्क फैक्टर है, ये है मॉडिफाइबल, मतलब कि इनको अपन कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ रिस्क फैक्टर और होते हैं, जैसे कि उम्र। 45 साल की उम्र के बाद होने की संभावना बढ़ जाती है। जिन लोगों को
परिवार में शुगर है उसमें बच्चों को शुगर होने की संभावना ज़्यादा होती है। जैसे जिनके माता पिता भाई बहन हैं तो उनको संभावना ज़्यादा होती है। इसके साथ ही जो लोग इसके अलावा जिन लोगों को हृदय रोग की तकलीफ रही हो, पॉलीसिस्टिक ओवरी रही हो, या जिनको गर्भावस्था में डायबिटीज हुई है, उनको भी शुगर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अब हम बात करेंगे शुगर की वजह से होने वाली परेशानियाँ। एक तो परेशानियाँ होती हैं जो कि तुरंत होती हैं, जैसे शुगर कम हो गई। कम किन लोगों को होती है? जो माना इलाज ले रहे हैं, दवाई गोली ले रहे हैं, उन्होंने गोलियां ले ली, खाना नहीं खाया, तो उसकी शुगर कम होने की संभावना हो गई। अगर उसकी शुगर कम होती है तो इसको हम हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। इसमें मरीज को घबराहट होगी, धड़कन है, बेचैनी है, उबासियाँ हैं, सुस्ती है, पसीना आता है, और ज़्यादा कम होने पे वो बेहोश भी हो सकता है। इसी तरह जिसकी शुगर एकदम बढ़ जाती है तो उसको यूरिन ज़्यादा आएगा, शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, बीपी कम हो सकता है, घबराहट हो सकती है, ये चीज़ें हो सकती हैं। इसके बाद आती हैं शुगर की वजह से होने वाली परेशानियां, जो कि उन लोगों को होती है जिनको कई सालों से शुगर की बीमारी होती है। जैसे उसकी आँखों पे फ़र्क पड़ जाता है, देखने की क्षमता कम हो जाती है, रेटाइना पे असर पड़ता है, ब्रेन का स्ट्रोक जो होता है उसकी संभावना बढ़ जाती है, हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है, गुर्दे खराब होने की संभावना होने लग जाती है, हाथ पैरों में सुन्न हो जाएंगे, जलन होगी, दर्द होगी, घाव हो जाते हैं, गैंग्रीन भी हो सकती है, ये संभावना बढ़ जाती है। इसको हम डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं। इसके साथ साथ गुर्दे के ऊपर असर पड़ता है, गुर्दे खराब होने लग जाते हैं। गुर्दे जब खराब होते हैं तो शरीर से जो टॉक्सिक एलिमेंट हैं, जो जहरीले तत्व हैं, जो है पेशाब में बाहर चले जाने चाहिए, वो नहीं जा पाते हैं। तो इसमें डायलिसिस और इन सब की नौबत आ जाती है। मांसपेशियाँ कमज़ोर होने लग जाती हैं, थायराइड की बीमारी ज़्यादा हो जाती है। ये सारी चीज़ें इसमें जब होती हैं जब हमें शुगर लंबे समय से रहती है। अब हम बात करेंगे कि शुगर को नियंत्रण में कैसे लें। शुगर में नियंत्रण के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि सबसे पहले आप बीमारी को समझें कि शुगर बढ़ती किस वजह से है और कंट्रोल कैसे हो सकती है। क्या चीज़ें मुझे खानी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। किसी पर्टिकुलर खाने की चीज़ को लेके उससे ये अंदाज़ा होना चाहिए कि इसमें शुगर कितना बढ़ता है। तो खान पान का बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो चीज़ें हैं, अधिक शर्करा युक्त चीज़ें, जैसे ज़्यादा मीठी चीज़ें अगर अपन सामान्य भाषा में कहें, वो नहीं लेनी चाहिए। चीनी, गुड़, शक्कर, चाशनी, मिठाई, जूस, शरबत, शहद, मीठी चटनी, जैम। फलों में आम, अंगूर, अनार, केला, चीकू नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों के ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होते हैं। जैसे हम ये खाएंगे तो इससे शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ती है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ें, जैसे कि फलों में अगर हम बात करें तो आम, अंगूर, अनार, केला, चीकू नहीं लेना चाहिए, लेकिन हम मौसमी, संतरा, सेब, पपीता, जामुन, तरबूज, खरबूज ये ले सकते हैं। सभी तरह की सलाद ले सकते हैं। गेहूं की रोटी अवॉइड करें तो अच्छा है, या मिस्सी रोटी खाएं तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। मिस्सी रोटी में हम एक उचित अनुपात के रूप में गेहूं, जौ, चना, ज्वार, बाजरा, रागी आदि मिक्स करके अपने स्वाद के अनुसार बना सकते हैं। मिस्सी रोटी या मिक्स कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें खाने से शुगर एकदम नहीं बढ़ती है, तो इनसे कंट्रोल में रहती है। इसके अलावा हम अपने भोजन को जितना भी खाते हैं, या जो आपका डॉक्टर डिसाइड करता है कि उसको वज़न कम करने वाली डाइट की ज़रूरत है, वज़न नॉर्मल रखने वाली डाइट की ज़रूरत है, या बढ़ाने वाले की है, उसके हिसाब से वो आपकी कैलोरी काउंट करके बताते हैं। उसके हिसाब से हम भोजन को 3 से 5 हिस्सों में बांट के खाना चाहिए। सुबह है, दोपहर में है, पोस्ट लंच है, और रात को है। इस तरह से हमें कैलोरी का ध्यान रखना चाहिए। जितनी कैलोरी की ज़रूरत है उसको काउंट करके उस हिसाब से खाना पीना रखना चाहिए। इसके अलावा खाने पीने से कंट्रोल किया, फिर आती है बात एक्सरसाइज की, घूमने फिरने की। घूमने फिरने का
बहुत अच्छा असर रहता है। ये खुद शुगर भी कम करता है, आपकी इंसुलिन की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। घूमने फिरने के लिए अधिकतर ये है कि अगर आपके हृदय रोग नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको सप्ताह में कम से कम 150 मिनट के लिए घूमना चाहिए। इसको सप्ताह में 3 दिन, 4 दिन या 7 दिन घूम सकते हैं। तो कम से कम आधा घंटा आप वॉक करेंगे, फास्ट वॉक करें बेहतर है। इसके अलावा सप्ताह में 2 या 3 दिन थोड़ा आप स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज में थोड़ी रनिंग हो गई, कोई गेम्स प्ले कर सकते हैं, ये चीज़ कर सकते हैं। तो ये बात हुई कि घूमने फिरने की। इसमें रोज़ाना घूमने बहुत अच्छा है। घूमने से शरीर की क्षमता बनी रहती है, मांसपेशी मजबूत रहती है, शुगर कम होती है, इंसुलिन अच्छा बनने लगता है। इसके बाद हम आते हैं दवाइयों पे। दवाइयाँ 2 तरह की होती हैं, मुंह से खाने वाली गोलियाँ हैं, बाकी इंसुलिन है। मुंह से खाने वाली गोलियाँ आजकल बहुत अच्छी गोलियाँ आ गई हैं, जिनसे कि ब्लड शुगर अच्छे से कंट्रोल हो सकता है। अधिकतर ये गोलियाँ जो हैं अपने शरीर में इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ा देती हैं। इसके साथ ही कुछ और जो दवाइयाँ आई हैं वो अपने लीवर पे, आंतों पे काम करती हैं। कुछ गुर्दे पे काम करने वाली दवाइयाँ भी आई हैं जो कि पेशाब में, ब्लड में से शुगर पेशाब में निकाल देती हैं, तो वो ब्लड शुगर कम हो जाता है। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि मोटे लोगों को देते हैं, कुछ दवाइयाँ हैं जो कि पतले लोगों को दी जाती हैं। दवाइयों से काम नहीं चलता है तो फिर हमें इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। ये अधिकतर उन लोगों को पड़ती है जिनके शरीर में इंसुलिन नहीं बन रहा होता है या बहुत कम बन रहा होता है और अन्य गोलियां उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं, तो हमें इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। इंसुलिन के इंजेक्शन आजकल बड़े सेफ हैं, मरीज खुद लगा सकता है, दर्द नहीं होता है। इंसुलिन जो लगाने की सुइयाँ हैं बहुत महीन आती हैं, बिल्कुल बाल के जितनी पतली आती हैं, उनको लगाने से कोई दर्द वगैरह नहीं होता है। इंसुलिन लगाने की विधि सिंपल है, आजकल पेन आ गए हैं, उनसे लगा सकते हैं। इंसुलिन लगाने में घबराना नहीं चाहिए। आपका डॉक्टर आपके लिए ये सजेस्ट करता है कि आपके लिए इंसुलिन बेस्ट है, तो इंसुलिन लगाना चाहिए। इसमें घबराना नहीं चाहिए। समाज में कई भ्रांतियाँ हैं, उसकी वजह से लोग इंसुलिन के लिए मना करते हैं, लेकिन अगर इंसुलिन की वाकई ज़रूरत है तो उसको लगाने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। इसके अलावा जैसे आजकल अब इन्फेक्शंस बहुत होते हैं, अभी कोविड हुआ था, कोविड में भी कोविड के कारण जो मृत्यु दर है या कोविड की बीमारी है उन लोगों में ज़्यादा थी जिनको डायबिटीज़ थी। इसके अलावा डायबिटीज़ वाले मरीजों को स्किन इन्फेक्शन, खांसी जुकाम के इन्फेक्शन, लंग्स के इन्फेक्शन, यूरिन के इन्फेक्शन आम आदमी की तुलना में जिनको डायबिटीज़ नहीं है ज़्यादा होते हैं। ठीक होने में भी ज़्यादा टाइम लगता है, बीमारी ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड होती है। तो अपने को अपनी शुगर को यथासंभव नियंत्रण में रखना चाहिए, जिससे कि कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। बीच बीच में अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल, लिपिड प्रोफाइल, गुर्दे की जांचें, HbA1c ये सब कराते रहना चाहिए, जिससे कि अपने को पता लग सके कि आपकी डायबिटीज़ के कारण कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहा है। आँखों की जांच करानी चाहिए, पैरों की जांच करानी चाहिए। इसमें मैं एक चीज़ और कहूँगा, जो लोग घूमते हैं उनको अपने जूते अच्छी क्वालिटी के जूते पहनने चाहिए, मोटे उसमें मोजे होने चाहिए। शुरू में वार्म अप पीरियड होता है, उसके बाद कंटिन्यूटी पीरियड होता है, फिर रिलैक्सिंग पीरियड होता है। अगर आपकी शुगर फ्लैक्चुएट करती है तो खाना खा मतलब घूमने के बाद में अपने को शुगर जांच कर लेनी चाहिए। अगर वो ज़्यादा कम जा रही है तो एक्स्ट्रा स्नैक्स और ये ले सकते हैं। शुगर की बीमारी में आप पढ़ें, आप समझदार बने। शुगर की बीमारी उतनी अच्छी कंट्रोल होगी जितना अच्छे से आप इसको समझेंगे। जितना इससे डरेंगे, जितना इससे दूर भागेंगे, ये उतनी ही ज़्यादा परेशान करेगी। कई कंपनियां हैं जो लैब हैं वो शुगर के पैकेज रखती हैं, उसमें वो पूरे पैकेज की जांच कर लेती हैं, उसमें आपकी सारी चीज़ें जांच हो जाती हैं। इस विषय में अगर और भी कोई आपको जानकारी चाहिए और कोई चीज़ इसमें समझनी है, पूछनी है, तो इंटरनेट पे कई अच्छी साइटें उसमें अवेलेबल हैं, या आपके जो चिकित्सक हैं जिनसे इलाज ले रहे हैं उनसे आपको संपर्क करना चाहिए।